नमस्कार। मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छे अच्छे समाचार। और ये राशि बड़ी महत्वपूर्ण, बुद्धिमान तथा तेजस्वी। मिथुन राशि वाले अधिकांश रूप से कंफ्यूज बने रहते हैं। कंफ्यूजन मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब आपके लिए इतने सारे खुशी के समाचार और सुख के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। गुड अपॉर्चुनिटी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, जायदाद, विवाह तथा संतान एवं नौकरी, प्रतिष्ठा, ट्रांसफर, कई सारी समाचार, कई सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक झटके में आ रही हैं। उन सब पर हम एक एक क्रम से चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं मिथुन राशि के लिए क्या है खुशियों का बहुत बड़ा खजाना हमारे पास। तो सबसे पहले बात करेंगे, सूर्य जो ग्रह है आपके बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान स्थान में उत्तेजित होकर के आप अंदर से बहुत ज्यादा उद्विग्नता, बेचैनी होकर के आप ऐसे ऐसे नियम बना रहे हैं, ऐसी गुप्त ज्ञान निकाल करके लाएंगे जिससे आपकी प्रतिभा चारों तरफ चमकेगी और आप प्रसिद्ध होंगे। नई खोज करके लाएंगे, नई जानकारी अपने लिए जुटाएंगे, जो आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छा होने वाला है इसी महीने और अगले महीने। इट विल गिव यू गुड अपॉर्चुनिटी इन योर एवरी फील्ड, इन योर जॉब, इन योर प्रोफेशन, इन योर बिजनेस। तो मिथुन राशि के लिए और अच्छे क्या परिणाम है, देखिए चंद्रमा हर 9 दिन बाद आता है। अभी 14 तारीख को ग्रहण है। ये ग्रहण आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ खराब फल देगा। उस दिन अपने को सावधान और समझदारी से चलें। 14 और 28 तारीख को अक्टूबर में 2 ग्रहण होने वाले हैं। मिथुन राशि को इससे बहुत लाभ होगा और कुछ कष्ट भी होगा, इसलिए उस दिन ज्यादा हलचल ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए अब जो मंगल ग्रह है ये उद्विग्नता, उत्तेजना, बेचैनी का कारण बनेगा। आपको रोग और परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट इसलिए दे सकता है क्योंकि उस मंगल की दृष्टि मृत्यु भाव पर है। तो अष्टम भाव कष्ट देता है। गाड़ी चलाना तो सावधानी से, ओवरटेक करने से आपको हानि होगी, परेशानी होगी, चोट, चिंता, व्यापार संबंधी कुछ व्यवधान, चिंताएं, परेशानी, अपने ही लोग परेशान कर रहे हैं आपको, घर के लोग। और मिथुन राशि वाले जो साझेदारी में व्यापार कर रहे थे उनका बंटवारा अब होगा। कुछ भाइयों के बीच में अगर मनमुटाव चल रहा था तो भूमि, भवन, वाहन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, बिजनेस को लेकर के अब बंटवारों की सूची बन रही है। ये हिस्सा मेरा होगा, ये मेरा होगा, इस टाइप की बातें चलेंगी। निर्माण कार्य, मकान, कोई सेकंड हैंड अगर कार खरीदता है या मोटरसाइकिल लेता है तो वो वाहन उसके लिए सिरदर्द बन जाएगा। अभी जल्दबाजी ना करें। आप बहुत कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज ना हो तो अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए चारों तरफ से सफलता के द्वार 18 अक्टूबर तक तो खुले हुए हैं। लगभग 10 दिन और आपके लिए नए नए अच्छे परिणाम सामने आएंगे हर फील्ड में, नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो बृहस्पति ग्रह है आपको सोना, चांदी, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, मकान, और अब अगले महीने से आपके घर में निर्माण कार्य भी चालू हो जाएगा। लेकिन आपके बच्चों, आपकी समस्या बच्चों की तरफ से बढ़ सकती है, या मिथुन राशि वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई को लेकर के या उनके कंपटीशन से जो रिलेटेड एग्जाम है वो उनको कष्ट दे रहे हैं और कष्ट देंगे, क्योंकि अभी राहु केतु के अलावा जो बृहस्पति है वो बृहस्पति संतान भाव पर दृष्टि तो डालता है, शत्रु दृष्टि है, लेकिन अभी तक तो केतु चल रहा है संतान भाव पर। केतु संतान से जुड़ी समस्याएं, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा तथा
कंपटीशन के एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं उनमें दिक्कत आ रही है और भविष्य में भी आएगी अभी कुछ दिन और। लेकिन आप अपने कर्म में लगे रहिए। सबसे बड़ी चीज, सब चीज भूल जाओ। हर ग्रह कष्ट दे रहा है मान लिया, लेकिन जो आपको भाग्य स्थान में शनि अकेला बैठ करके जो लाभ दे रहा है, वो ये लाभ आपको इतना सुरक्षित करता है कि आपके दिमाग में वो बात पिरो देता है एक दिन पहले कि भाई ये काम करना है, तो शनि आपको बचा लेता है उससे। चोट से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, बिजनेस में होने वाले लॉस से आपको शनि बचाएगा। चतुर्थ भाव में केतु और राहु की स्थिति अब अगले ठीक 22 दिन के बाद आएगी। 22 दिन के बाद आपका केतु आपको मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, माता के लिए कष्टकारक तथा घर में जो भी अशांति, घरेलू समस्याएं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम पैदा करता है। तो आप कैसे इस समस्या से निपट सकते हैं, आपको सोचना चाहिए गंभीरता से। देखिए, आपके भाई बहन परिवार के लोग आपको सहयोग देंगे, आपको भी उनको सहयोग देना होगा। आपका जो केतु ग्रह है, ये अकस्मात आपके स्वभाव में उत्तेजना, क्रोध और परेशानी, बेचैनी बढ़ाता है। इसीलिए आपको अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना, सेल्फ सेंटर्ड होना, आत्म मंथन, आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण और आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा। इसके साथ साथ अक्टूबर के बाद जो उलझने आपकी बढ़ेंगी, आपकी परेशानी का कारण आप स्वयं होंगे। इसलिए अपने स्वभाव पर यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ। डिसीजन लेते समय अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करें। जल्दबाजी करेंगे तो वो डिसीजन, वो निर्णय आपके हक में नहीं होगा, निर्णय गलत हो सकता है। जमीन जायदाद संबंधी समस्याएं मैं बता चुका हूं, और कुछ विघ्न, आपकी जो आमदनी है, इनकम है, उसमें लाभ तो होगा, लेकिन पहले एक दो बाधाएं आएंगी। उसके बाद ही आपको जितना धन चाहिए, गुजारे लायक एक शब्द आया है ज्योतिष शास्त्र में, जितनी जरूरत है उतनी आय के साधन आपके और भी बनेंगे, अच्छे बनेंगे। और आपके जो प्रिय बंधु हैं उनसे मुलाकात तो होगी, वो आपके लिए पॉजिटिव, सकारात्मक परिणाम देने वाले बन सकते हैं आपके मित्रगण। धार्मिक कार्यों में आप लगे रहें, बृहस्पतिवार की पूजा करें, और मांगलिक कार्य, तीर्थ यात्राएं, आप जहां भी जाएंगे आपको मन चाहा फल प्राप्त होगा। आपको हनुमान जी की उपासना करने से सभी कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है। क्योंकि आपकी बुद्धि स्थान में जो भी पाप ग्रह बैठे हैं, उनसे होने वाले साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होंगे। आपके छठे स्थान, ऋण, रोग, शत्रुओं को नाश करने वाला ग्रह मंगल, लाभ स्थान में हर प्रकार की सुख सुविधा, पैसा, जमीन जायदाद, सोना चांदी देने वाला ग्रह मंगल। तो मंगल की आप व्रत करें या मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें। सुंदरकांड करने से 5 लड्डू अगर बेसन के आप चढ़ाते हैं तो समझिए कि आपको सब प्रकार की सफलता मिलेगी। कारण क्या है कि जो राहु केतु है, ये आपको इतना विचलित और परेशान कर सकते हैं। उनकी शांति के लिए ये उपाय जरूरी है। देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। जब आग जलती है सर्दी में और ठंड बहुत लगती है, ठंडी सर्दी लगती है, तो मनुष्य अग्नि के निकट पहुंचता है, तो उसको सुखद एहसास होता है कि हाँ भाई, मेरी ठंडी जो लग रही थी वो कम हो गई। बहुत गर्मी लगती है तो एसी के अंदर बैठता है या कूलर के सामने, पंखे में, तो उसको सुखद एहसास होता है। जब इन चीजों के नजदीक जाने से सुखद एहसास होता है, तो परमात्मा के निकट जाने से क्या परमात्मा की कृपा, निकटता, उनका सानिध्य
उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रतिदान, एक्शन और रिएक्शन। तो जब मनुष्य को ठंड और गर्मी से ये उपाय मिल सकता है, तो क्या ईश्वर के सानिध्य से सुख नहीं मिलेगा? इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।